तो मेरा था 12:20 को रिपोर्टिंग, मैं 12:30 को पहुंचा वहाँ पे जहाँ से मुझे पैदल चलना था। जो खराब होना था सब कुछ खराब हो रहा था। बाहर ऑमलेट सेक सकते हैं, मतलब इतना धूप था। वॉशरूम में जाके मुँह धोए, फिर मुँह धोने के बाद याद है रुमाल नहीं है, फिर क्या करेंगे, शर्ट से ही पोंछ दिए। बात है 12 सितंबर 2021 की। मेरा जो नीट 2021 का अटेम्प्ट था उसमें मेरा जो स्लॉट दिया गया था, क्योंकि सेग्रीगेशन किया गया था कोविड की वजह से, तो मेरा जो स्लॉट था वो 12:20 PM को था। 12:20 को मुझे रिपोर्टिंग करना था, 1:30 तक गेट क्लोजिंग हो जाता था, 2 बजे से हमारा एग्ज़ाम होने वाला था। तो मेरे घर से जो सेंटर था वो नियर अबाउट 40-45 मिनट का रास्ता था। 2 दिन पहले पापा और भैया जाकर वहाँ पर देख आए थे कि कितना समय लगता है, रास्ता कैसा है, सब कुछ देख आए। तो वहाँ पे देखा गया था कि सेंटर से कुछ ही दूर हम गाड़ी पार्क कर सकते हैं, उससे पैदल चल के अगर 5 मिनट में हम पहुँच सकते हैं। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। सुबह उठा, मैंने नहाया, थोड़ा गाना वाना सुना, रिलैक्स किया। उस दिन कुछ नहीं पढ़ा मैंने। उसके बाद हम 11 AM को हम रवाना हो जा रहे थे। सब कुछ रेडी था, मम्मी पापा को एकदम प्रणाम किए, आशीर्वाद लिए, सब कुछ लिए चले जा रहे। रास्ते में जो जगह में कभी भी जाम नहीं होता उस जगह में आज जाम था, और जाम मतलब ऐसा ट्रैफिक जाम था कि आधा घंटा वहीं पे निकल गया। तो एकदम हम चौंक गए कि इस जगह में कभी नहीं होता, तो पूरे डर गए थे, थोड़ा सा डर गए थे। ज़्यादा मतलब इतना पैनिक नहीं कर रहे थे, क्योंकि पता था ज़्यादा पैनिक करेंगे तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस डिप हो जाएगा। ये ऑब्स्टिकल चला गया। तो उसके बाद हम लोग ने ये अंदाज़ा नहीं लगाया था कि सेंटर में बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको बहुत सारी गाड़ी होगी। तो क्या हुआ, हमारे जो सेंटर के सामने जो पार्किंग था वो सब कुछ ब्लॉक हो चुका था। इतने सारे गाड़ी आए थे कि बहुत दूर तक हमें पार्किंग नहीं मिल रहा था। तो हमने सोचा कि हमने जब लाइन देखा तो बहुत दूर हम पार्किंग करके, जहाँ पर हमारी गाड़ी पार्क की थी और जहाँ सेंटर जाना था उसके बीच में नियर अबाउट 20-25 मिनट्स का मतलब वॉकिंग डिस्टेंस बन गया था। तो मेरा था 12:20 को रिपोर्टिंग, मैं 12:30 को पहुँचा वहाँ पे जहाँ से मुझे पैदल चलना था। आप सोचिए 12:30 बजे इतना धूप था, मतलब उस दिन मतलब जो ख़राब होना था सब कुछ ख़राब हो रहा था। एक तो जाम मिला जहाँ पर कभी जाम नहीं था। ये पूरा हफ्ता हमारा बहुत मतलब इतना खूबसूरत वेदर था, लेकिन उस दिन इतना मतलब क्या बोले आपको, इतना धूप था, मतलब आप बाहर ऑमलेट सेक सकते हैं, मतलब इतना धूप था। कि एक और मेरा जो किस्मत ख़राब था उसमें मैंने हैंकरचीफ नहीं लिया था। साला ये दुख का ख़त्म नहीं होता बे, क्योंकि मना किया जाता है। लेकिन आप उनको, हमारे वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाकर कि हैंकरचीफ, क्योंकि इतना पसीना आ रहा था तो मैंने सोचा कि बेकार रिस्क क्यों ले, तो हैंकरचीफ भी नहीं लिया। उसके बाद इतना पसीना, मतलब आप अगर मुझे देखते उस दिन, मतलब लगता कि मेरे अंदर से फाउंटेन बह रहा है, इतना पसीना था। और उसके बाद मैंने क्लास में ढूंढा, और बहुत बड़ा कैंपस था तो क्लास ढूंढने में भी हालत टाइट हो गया था। फिर क्लास में बैठे तो मुझे हाफ एन आवर का गैप मिला था, तो उसमें मेरा जो सीट था, मतलब हम बता रहे हैं ना, जो बुरा हो सकता था सब कुछ हुआ था। मेरा जो सीट था वो एकदम लास्ट रो में था, और फैन मेरे 2 रो आगे तक हवा मारता था पूरा अच्छे से, और मेरे तक हवा नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा आगे पुश करने की कोशिश की, फिर मैम बोलती है कि सीट मत हिलाओ, ये मत करो। फिर आप सोच सकते हैं कि हालत टाइट था, मतलब गर्मी में। फिर भी मैं बोला कि मैम वॉशरूम में जाके मुँह धोए, फिर मुँह धोने के बाद याद है रुमाल नहीं है, फिर क्या करेंगे, शर्ट से ही पोंछ दिए। मतलब इतना पसीना था कि पूरा शर्ट भीग चुका था। और फिर वहाँ बैठने के बाद देखे कि अचानक पैर में थोड़ी जलन सी हो रही है। तो फर्स्ट और सेकंड टो के बीच में जो हम सैंडल पहनते हैं, सैंडल में जो सामने की तरफ जो होता है ना, जहाँ पर हम दोनों पैरों की उंगली ऐसे रखते हैं, वो वहाँ पे पूरा छाले पड़ गए। मतलब छाले, मतलब वो पूरा स्किन चला गया था दोनों तरफ से, क्योंकि चप्पल में इतना दूर चलना मतलब इट इज़ नॉट फिजिबल ना, मतलब अच्छा भी नहीं लगता, और इसको बनाया नहीं गया है इसके लिए। तो थोड़ा जलन था। लेकिन वो करते करते 2 बजे जब बज गए, तो बहुत लोग बोलते हैं कि बाहर जो भी हो आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब फ़िक्र नहीं करना है, आपको 100% देना है। लेकिन जो भी बताया, हम मतलब इतना डेडिकेटेड स्टूडेंट कभी नहीं थे कि मतलब बाहर का कुछ भी हम एकदम 100% फोकस के साथ एग्ज़ाम दें। तो ये सब जब हो गया था तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और जो मतलब कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा सा डिप कर गया। तो फिर मैंने एग्ज़ाम देना चालू किया। तो पहले के कुछ क्वेश्चन मेरे थोड़े अटपटे से लग रहे थे, तो मैंने वो सब छोड़ दिया। 10-12 क्वेश्चन थोड़े अटपटे लग रहे थे, बायो से स्टार्ट किया था मैंने। फिर धीरे धीरे जब फ्लो आ गया तो उसके बाद मैंने किया और फिर जो आ रहे थे वो करता जाता। बायोलॉजी इजी आया था तो इसीलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन ये सब होने की वजह से मेरा जो मतलब एनर्जी लेवल है ना बॉडी का, वो थोड़ा डिप हो गया था। तो इसीलिए मेरा जो लास्ट मॉक टेस्ट था जो मैंने
नीट के एक दिन पहले दिया था, उसमें मेरे आए थे 656 मार्क्स। लेकिन जो फाइनल मैंने नीट अटेम्प्ट दिया था उसमें मेरे आए 609 मार्क्स। तो मैं आराम से इस पेपर में 630 640 स्कोर कर सकता था। लेकिन ये सब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनकी वजह से मेरा थोड़ा डिप हो गया। मगर यहाँ से बहुत बड़ा एक लेसन आता है कि जितना भी कुछ आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन उसकी वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो 100% आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये मुझे तब रियलाइजेशन हो गया था। इसके लिए मैंने अपना पूरा अटेम्प्ट वेस्ट नहीं किया। थोड़ा मार्क्स डिप हुआ लेकिन उसके लिए मेरा सिलेक्शन नहीं रुका। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर उस छोटे छोटे चीज़ों की वजह से अगर सिलेक्शन रुक जाता मतलब इतना दुख लगता, क्या बताएं आप। इसीलिए हमेशा याद रखना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोच कर हम अपना अटेम्प्ट या अपना जो डिज़र्व करते हैं हम अपना गोल, उसको हम हावी होने मत देंगे। तो यही आपको याद रखना है कि तो जितना बुरा हो सकता है वो होगा, ऐसा ही एजम्पशन लेकर आप चलिए तो आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे या आप शॉक नहीं होंगे कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मैंने बोला ना, मेरे साथ जो बुरा आप सोच सकते थे सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को मतलब जितना हो सके मैंने अपने आप को संभाला और अपना अटेम्प्ट जितना दे सकता था मैंने अपना 100% उस दिन दिया था। थोड़ा हाँ, मेरा ये सब की वजह से थोड़ा डिप हुआ मार्क्स, लेकिन मैं उतना ही कर सकता था। थोड़ा ज़्यादा हो सकता था लेकिन उसके लिए मेरा अभी कोई पछतावा नहीं है। मैंने अपने आप को संभाल लिया था ताकि इस लेवल के नीचे ना जाए। तो फाइनली इस सब से हम यही सीख सकते हैं कि हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, बाहर कुछ को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हादसा हो जाए एग्ज़ाम के दिन तो पैनिक मत कीजिए। आप अपना कॉन्फिडेंस, अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिए। मुझे पता है ज़्यादा लोग जो ज्ञान देते हैं ना इतना, वो इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने ये किया है, इसीलिए मैं आपको बता सकता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है लेकिन मैनेजेबल है। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि आप अपना एग्ज़ाम एकदम फोड़ देंगे। जितना आपने प्रिपरेशन किया है उसके मुताबिक आपको जितना एक्सपेक्टेशन मार्क है वही मिलेगा आपको। जो आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपको नसीब होगा। और मैं भगवान से यही आशा करता हूँ कि सारे लोग सिलेक्टेड हो जाए जो 100% मेहनत कर रहे हैं, और जो मेहनत नहीं कर रहे वो तो पता ही होगा, तो तब भगवान नहीं बचा सकते। और बस बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, एक ही दिन बाकी है बस, और अच्छा ही होगा सब। भगवान पे भरोसा रखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। बाय बाय।